वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हम क्लास 10th की कहानियां पढ़ चुके हैं। प्रोज की अब पोइट्री की इसमें हम जो है सेंट्रल आइडिया इसमें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी के चरणों में आज जो है हम चैप्टर सेकंड, अगली बार चैप्टर फर्स्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो हमने पढ़ा था सेंट्रल आइडिया क्लास 10th का। आज हम चैप्टर सेकंड इसी का पढ़ेंगे। इसका नाम है फायर एंड आइस। इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके पोएट का नाम है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं आपको कहा सेंट्रल आइडिया समझा रहा हूं, कविताएं समझा रहा हूं, कविताओं का सेंट्रल आइडिया समझा रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर को लिखने वाले मैं बता दिया, फायर एंड आइस इस चैप्टर का, इस पोएम का नाम है। और लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। पोएट नेम रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम समझेंगे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक्सप्रेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड इंटायर इन आइदर ऑफ द टू वेज। लिखित कविता में विचार व्यक्त करती है कि संसार का अंत दो तरीकों से होगा, बाई आइस और बाई फायर, बर्फ के द्वारा अथवा आग के द्वारा। कभी कहते हैं कि इस संसार में का जो अंत होगा वो दो तरीके से होगा, एक बर्फ के द्वारा और एक आग के द्वारा। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार फायर सिंबलाइज ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, क्रुअल्टी इटीसी। आग जो है मनुष्य की आकांक्षाओं, लालसा, क्रूरता इत्यादि का प्रतीक है। कभी कहते हैं कि जो आग है, जो फायर है, वो क्रूरता का प्रतीक है, वो लालसा का प्रतीक है, आकांक्षाओं का प्रतीक है मनुष्य के। ये कवि कहते हैं। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, आप जितना अधिक संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, द मोर दे ग्रू, वे उतनी अधिक बढ़ेगी। मतलब जितना अधिक आप उसको संतोष देने का काम करेंगे, संतुष्टि देने का काम करेंगे, जो लालसाएं होती हैं, वो जो क्रूरता होती है, जो आकांक्षाएं होती हैं, और अधिक तीव्र गति से जो है वो बढ़ती हैं कवि के अनुसार। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। देयर इज नो इन टू देम, उनका कोई अंत नहीं है। एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड इंगल्फ योर होल लाइफ, वे जंगल की आग की तरह जो है फैलती हैं, और वो आपका संपूर्ण जीवन जो है निगल जाती हैं। जो आकांक्षाएं हैं, लालसा है, क्रूरता है, ये मनुष्य के गुण भी हो सकते हैं, और वो जो है इनके वजह से मनुष्य का जीवन जो है वो नुकसान, वो तबाह हो जाता है, और वे फैलती हैं बहुत तेज जंगल की आग की तरह, और आपका जीवन, संपूर्ण जीवन निगल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, ये तो आग की बात हो गई, और दूसरे तरफ जो है आइस के बारे में कह रहे हैं। आइस सिंबलिज्म इनडिफरेंट इन ह्यूमन रिलेशन, जो बर्फ है मानवीय संबंधों की उदासीनता, रिलेशनशिप, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, घृणता, रूखेपन एवं कठोरता का प्रतीक है। जो बर्फ है वो कठोरता का प्रतीक बता रहे हैं, मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा, रूपरेखा और कठोरता का प्रतीक है बता रहे हैं जो कवि हैं। द पोएट हैज द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वल कंपिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू बी कंप्लीट एंड। कवि का मत है कि आग और बर्फ दोनों इस संसार को संपूर्ण अंत तक लाने में समान रूप से सक्षम है। कवि कह रहे हैं कि जो या तो आग हो गई, या कवि बता रहे हैं कि आग और बर्फ दोनों जो है संसार को संपूर्ण अंत तक लाने के लिए जो क्या है, सक्षम है। आग को उन्होंने बताया कि आकांक्षाओं का, क्रूरता इत्यादि का प्रतीक है, जिसका जितना अधिक आप संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना ही वो जो है बढ़ती हैं। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा ये बात, और दो तरीके से इंड हो सकता है। उन्होंने कहा कि आइस वुड बी आल्सो एबल टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कि आइस के माध्यम से, बर्फ के माध्यम से भी जो है विश्व का जो है वो खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। और जो है आइस है वो जो है आग जो है मनुष्य में घृणा दीर्घकालिक है, डिजायर इन ह्यूमन, हेटेड इज लॉन्ग फास्टिंग, जो मनुष्य में जो घृणा है वो दीर्घकालिक। हालांकि ये अच्छी चीज नहीं, हमको घृणा नहीं करना चाहिए एक दूसरे से, लेकिन कवि ने कहा है कि नहीं, मनुष्य के अंदर घृणा है वो दीर्घकालिक है। एंड इंटायर इन हर्ट, और उसके पूरे जो है वो हृदय में घृणा है, दीर्घकालिक है। इट रिमेन थ्रू आउट लाइफ, वह उसके हृदय में प्रवेश करती है
वो अपने जीवन भर साथ रहती है। घृणा जो है मनुष्य के अंदर रहती है और जीवन भर साथ रहती है। दस द पोएट थिंक सोचते हैं दैट आइस आर हेटेड विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि कवि का विचार है कि बर्फ अथवा घृणा इस विश्व को अंत तक लाने में पर्याय होंगी। बर्फ जो होता है वो भी, और जो घृणा होती है वो मनुष्य को बर्बादी की तरफ ले जाती है कवि के अनुसार। और उन्होंने तो यहां तक किया कि विश्व का अंत ये कर सकते हैं। जो घृणा होती है वो विश्व का अंत कर सकती है। उन्होंने तो इस तरीके से इसको बताने की कोशिश किया है। और दो ही चीजों को उन्होंने कहा है। संसार का अंत आग की वजह से होगा। यह आग मनुष्यों की चरम आकांक्षाओं, लालच आदि का प्रतिनिधित्व करती है। जो आग होती है वो लालच का प्रतिनिधित्व बताया भी। और दूसरी तरफ जो बर्फ होती है, बर्फ को पक्ष लेते हुए, मतलब आग को तो उन्होंने कहा कि नहीं जो है आग के माध्यम से जो है नष्ट हो जाएगा, लेकिन बर्फ का जो है पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि बर्फ घृणा, असुरसा इत्यादि मानवीय भावों का प्रतिनिधित्व करती है। कवि अपने अनुभव के आधार बताते हैं कि संसार का अंत अग्नि के द्वारा होगा, इसलिए कवि उन लोगों के साथ हैं जो आग का पक्ष लेते हैं। कवि उन लोगों के साथ हैं जो आग का पक्ष लेते हैं। मैंने कहा कि कवि ये भी मानते हैं कि जो आग के माध्यम से इस संसार का विनाश होगा, फायर के वजह से होगा, आइस की वजह से नहीं। बर्फ को जो उन्होंने घृणा, सुरसा इत्यादि मानवीय भावों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ बर्फ जो है कवि के अनुभव के आधार ये मानते हैं। मेरे उनको अनुभव है कि जो बर्फ होती है वो घृणा, सुरसा इत्यादि का जो है वो मानवीय भावों का प्रतिनिधित्व करती है। जो बर्फ होती है वो घृणा का प्रतिनिधित्व करती है, सुरसा का प्रतिनिधित्व, जो मानवीय भावनाएं हैं व्यक्ति की उसको प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जो आग है, वो आग जो है वो संपूर्ण विश्व को नाश खत्म करने में जो है वो अपना भूमिका निभाती है। उन्होंने कवि ने जो है कहा है। तो फायर ऑन आइस, इसलिए इसका नाम भी है कि फायर ऑन आइस के बारे में उन्होंने जो है संबंध बताने की और उसको विरोधाभास करके जो है उसको एक जगह लाने की और ला के उसको समझाने की कवि ने जो है बहुत सुंदर कोशिश की है। और लालसाओं को, क्रूरता इत्यादि का प्रतीक आग को उन्होंने बताया है। इसलिए हमको हमारे अंदर जो है वो क्रूरता नहीं रहनी चाहिए, क्रूएल्टी नहीं रहनी चाहिए, या जो आग का प्रतीक है हमारा नहीं। और बोल रहा है कि आप जितना अधिक, जैसे आग को जितना अधिक आप बुझाते को तो उतना और ताजा तेजी से जो है वो उठती है। वैसे मनुष्य भी है, आप जितना अधिक लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना ही जो है आप जो है जो लोगों में असंतुष्टता की भावना देखेंगे। मतलब इसलिए किसी को संतुष्ट करने के ज्यादा चक्कर में आप न पड़े कवि के अनुसार, क्योंकि वो जितना संतुष्ट रहेंगे उतना ही वो बढ़ेगी। और अंत में जो है वो क्या करती है, जो आग होती है, जैसे कवि की जो मनुष्य है वो जितना संतुष्ट करने की कोशिश उतना ही वो बढ़ता है। उसी तरह से आग है, जंगल में अगर फैलती है और उसको अगर हम बुझाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो है कोई अंत नहीं है, वो जंगल की आग की तरफ फैलती है और इसका संपूर्ण जीवन निकल जाती है, और पूरा जीवन निकल जाती है। जितना अगर किसी को आप जो है वो अगर मनाने का, संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो संतुष्ट तो हुआ नहीं वो, लेकिन आपका पूरा जीवन जो है उसी में बीत जाता है। तो इसलिए किसी को संतुष्ट करने के चक्कर में न पड़े कवि के अनुसार। और कवि ने बर्फ और आग का ये जो है उदाहरण देकर हमको समझाने की कोशिश की है। और ये जो कविता सेंट्रल आइडिया खत्म हुई, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। अब अगला चैप्टर दिया है ए टाइगर इन जू। अगला चैप्टर दिया है वो पोएम है ए टाइगर इन जू। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। आज जो है फायर एंड आइस जो ये कविता थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की, वो खत्म हुई। इसके फुल चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पोएट को, सेंट्रल आइडिया को। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, और अगर समझ जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको उत्तर देने में बहुत ज्यादा सहायक होगी ये जो मैं आपको समझाया हूँ। अब अगली कविता है ए टाइगर इन जू। अपनी नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। ये आज का कविता खत्म हुई। तो मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक लोगों को मेरे चैनल को जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।